Hello, good morning students. Now we're discussing 10th class chemistry and your today's topic is bleaching powder. Okay, so हम chapter second कर रहे हैं that is acids, bases and salt और almost आपका last ही 2-3 दिन का काम चल रहा है. ठीक है, तो इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था कास्टिक सोडा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नाम है एक सब्सटेंस का, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम कॉमनली बोल देते हैं कास्टिक सोडा. सोडियम क्लोराइड NaCl को हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हैं. ओके, सो ये कॉमन नाम है कंपाउंड का जिसका फॉर्मूला है CaOCl2. ओके, इसको हम केमिकली बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. बट ये फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं होता बेटा जितना आपको दिख रहा है. सिंपली इट इज नॉट वेरी सिंपल. कई जगह आपको बुक्स में कुछ और फॉर्मूला भी देखने को मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर एक्चुअली में. और ये दो चीजों का मिक्सचर होता है. किस किस का बेटा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 प्लस पे CaOCl ट्वाइस. तो ये तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला इसने ये लिखा है. ठीक है, हो सकता है किसी और बुक में या फिर 11th और 12th के अंदर आपको कोई और फॉर्मूला भी देखने को मिल जाए ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दिस कंपाउंड एंड दिस. ये तो आप सब जानते हैं, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोरस एसिड है. दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड. ठीक है, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है ब्लीचिंग पाउडर. ये क्या है बेटा? एक एसिड होता है क्लोरीन का, जैसे एक तो तुमने पढ़ा है HCl. ठीक है, इसके अलावा एक और एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HOCl. इट इज हाइपोक्लोरस एसिड. इसमें OCl के ऊपर तो -1 और H के ऊपर +1 होता है. ठीक है, इसका मतलब इन दिस केस H here it is positive and OCl is negative. अगर मैं इस H पॉजिटिव को हटा के यहाँ पे कैल्शियम लगा दूं तो कैल्शियम के ऊपर तो 2 पॉजिटिव है, तो ये मेरे को कितने लेने पड़ेंगे? 2. तो आपका ये कंपाउंड बन गया. मतलब क्लोरीन का एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड. ये उसका कैल्शियम सॉल्ट है. दिस प्लस में कैल्शियम क्लोराइड आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. तो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है, बट हम अपने चैप्टर में जहां भी ब्लीचिंग पाउडर की कोई रिएक्शन कोई चीज डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? CaOCl2. इसको कई तरह से जो है वो लिखा जा सकता है. जैसे इन दोनों को मैं मिला के ये लिख सकती हूँ Ca ट्वाइस, दोनों कर दिया, 2 क्लोरीन कर दिए और OCl2. तो मतलब यही फॉर्मूला यूं भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम. इसी फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हो दैट इट इज CaOCl. ठीक है, जैसे एक कैल्शियम ले लिया, एक OCl ले लिया और एक Cl ले लिया प्लस CaCl2. आप इसको यूं भी या फिर इतना भी लिखा जा सकता है. तो देखो ब्लीचिंग पाउडर के कई फॉर्मूले होते हैं बिकॉज एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर, बट फॉर योर सिंप्लीफिकेशन इट इज नाउ CaOCl2 एंड केमिकल नेम है बेटा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग. मतलब बहुत बड़े पैमाने पे अगर आपको बनाना हो ब्लीचिंग पाउडर तो आप क्या करेंगे? वही है बेटा, चीप आपके रॉ मटेरियल होने चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए और मेथड आसान हो, बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो. ठीक है, तो हम क्या सिंपल मेथड यूज करेंगे? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर हम स्लेट लाइन में से पास कर दें, ड्राई स्लेट लाइन में से अगर हम क्लोरीन गैस को पास करें, ठीक है, ड्राई क्लोरीन गैस, इफ थ्रू स्लेट लाइन, तो स्लेट लाइन में CaOH ट्वाइस ड्राई, इसके अंदर से आप क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा विद वाटर. तो इट विल फॉर्म CaOCl2 प्लस H2. ओके, सो दिस इज द ओनली रिएक्शन इन आवर सिलेबस जिससे आप ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हो. अगर मैं ड्राई क्लोरीन गैस में से स्लेट लाइन पास करूं, या ये भी आपके पास ड्राई ही रहेगा, व्हेन वी पास क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लेट लाइन तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की फॉर्मेशन होती है. ये मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है क्योंकि बहुत ही चीप है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, क्लोरीन बहुत ज्यादा महंगी नहीं है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं. अगर आप इसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की बात करें, उनके नाम की,
तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक पुराना मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं हेज़न-क्लेवर मेथड, और एक नया मेथड है जिसको बोला जाता है बेकमैन्स मेथड। वन इज हेज़न-क्लेवर मेथड एंड वन इज बेकमैन्स मेथड। बेकमैन्स मेथड नया प्रोसेस है, रिएक्शन यही फॉलो करते हो, ये नहीं कि कोई और रिएक्शन फॉलो करेंगे। इसी रिएक्शन को यूज करके दो प्रोसेस है जिनसे आप बना सकते हो ब्लीचिंग पाउडर। एक पुराना वाला मेथड है जिसको हम बोलते हैं हेज़न-क्लेवर मेथड, ओल्ड मेथड, और एक है नया जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न मेथड, दैट इज बेकमैन्स प्रोसेस। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है बाय दीज टू मेथड, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। आप सिर्फ नाम याद कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो पढ़ना तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ सकते हो, पर इन दोनों मेथड से क्लोरीन कैसे बनती है वो अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, सो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बता दी, आपको बता दे इसके नाम क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, बिकॉज इट इज नॉट सिंपली ए कंपाउंड बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इज प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसकी कुछ केमिकल, कुछ फिजिकल, और फिर देन हम इसके रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कलर एंड टेस्ट। कलर एंड टेस्ट, ओके। सो ब्लीचिंग पाउडर जो है बेटा वो येलोविश व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा पीलापन मिलेगा आपको इसका देखने में, ठीक है। तो कुछ मटमैला सा, थोड़ा सा मतलब येलो अपीयरेंस होती है, इतना साफ नहीं होता जैसे NaOH व्हाइट होता है, NaCl वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इट हैव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्लोरीन से मिलके बनता है, तो इसकी जो स्मेल है ना वो क्लोरीन गैस जैसी होती है। ब्लीचिंग पाउडर में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन जैसी। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एयर। अगर आप हवा में, मान लीजिए आपने ब्लीचिंग पाउडर को किसी डब्बे में बंद किया और ढक्कन ढीला रह गया, या फिर आपने बाहर हवा में छोड़ दिया ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे ही, तो हवा के साथ कैसे रिएक्शन करता है ब्लीचिंग पाउडर? तो होगा क्या बेटा, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ब्लीचिंग पाउडर और कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। अगर आपने ढक्कन ढीला छोड़ा डब्बे का या वैसे एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हवा में से, फ्रॉम एयर, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत है, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो आपका रह जाएगा नीचे सॉलिड स्टेट में, बट क्लोरीन तो गैस है, वो धीरे धीरे एनवायरमेंट में चली जाएगी। तो अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को ढंग से स्टोर नहीं किया तो धीरे धीरे उसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलती रहती है, मतलब क्लोरीन की परसेंटेज ब्लीचिंग पाउडर में धीरे धीरे कम होती रहती है अगर आप उसको हवा में रखते हो तो। ओके, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर ये जो है वो कितना सॉल्युबल है। सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है एंड इट गिव ए मिल्की अपीयरेंस, ठीक है। ये पानी में घुल के मतलब कुछ कुछ दूधिया कलर का जो सॉल्यूशन है वो बनाता है, और वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टेड लाइन। हो सकता है कि कुछ बिना रिएक्ट हुआ लाइन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रह गया हो, जिस वजह से मिल्की अपीयरेंस मिलेगी आपके सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विद एसिड्स। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, बट अंडर टू कंडीशन। एक बार अगर आपने एसिड लिमिटेड ले रखा है और एक बार अगर आपने एक्सेस ले रखा है। इसका मतलब समझिए, लिमिटेड, एक्सेस। लिमिटेड से मेरा मतलब है जितनी जरूरत हो उतना, ठीक है। इसका मतलब है जितनी जरूरत हो उतना, कि मान लीजिए इतने ब्लीचिंग पाउडर, 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर के लिए 5 ml चाहिए तो आपने 5 ही दिया। ओके, एक्सेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि कम पड़ेगा, कम नहीं होना चाहिए, फिर तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जितनी जरूरत हो रिएक्ट करने के लिए उतना दिया तो लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है, मतलब जरूरत के हिसाब से। एक्सेस का मतलब है आपने जरूरत से ज्यादा जो है वो एसिड दिया है। तो प्रोडक्ट अलग अलग बढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ब्लीचिंग पाउडर के साथ जो रिएक्शन करवाई है वो लिमिटेड एसिड के साथ करवाई कि एक्सेस ऑफ एसिड के साथ करवाई, ठीक है। आपको भी ये रिएक्शन बेटा ऐसे ही याद करनी है कि विद लिमिटेड ये प्रोडक्ट बन रहा है एंड विद एक्सेस
ये प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, सो नाउ द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद इनसफिशिएंट भी बोल देते हैं कई बार लिमिटेड को। सो नंबर 1 इज विद लिमिटेड, या इनसफिशिएंट से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं है, जितना ज्यादा है उतना ही। इनसफिशिएंट का ये मतलब नहीं निकालोगे आप यहाँ पे कि बहुत कम पड़ गया जरूरत के हिसाब से, कभी नहीं, रिएक्ट होने के लिए ठीक है पर बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं है। ओके, सो अगर लिमिटेड या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड आपके पास मौजूद है तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो तो सेम रहेगा, चाहे एक्सेस हो चाहे लिमिटेड हो, बट जो साइड प्रोडक्ट है वो बदल जाएगा। जैसे मैं रिएक्शन करवाऊं CaOCl2 और एसिड के तौर पे मैंने HCl ले लिया, पर ये जो HCl है वो लिमिटेड अमाउंट में है, ज्यादा नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में HOCl। ये HOCl मैंने अभी आपको बताया हाइपोक्लोरस एसिड है, एक अनस्टेबल एसिड है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है बेटा। ये एसिड टूट जाता है किसमें, नेसेंट ऑक्सीजन में और HCl एसिड में, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा स्टेबल एसिड है। तो यहाँ एक ऐसा एसिड बनेगा क्लोरीन का जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज अनस्टेबल एंड इट कैन डिकम्पोज इनटू नेसेंट ऑक्सीजन प्लस HCl। ओके, ये कब बन रहा है, जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसिड आप दे रहे हो। मान लो मैंने एसिड दूसरा लिया हो CaOCl2 एंड H2SO4, तो अब साल्ट बदल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस HOCl। यहाँ पे भी ये HOCl डिकम्पोज हो सकता है टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन एंड HCl। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन हम इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल होता है, तो एक ऑक्सीजन मतलब नेसेंट, इसको हम बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। अगर एक हाइड्रोजन है तो नेसेंट हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन है तो नेसेंट नाइट्रोजन, और ये बहुत ही रिएक्टिव है। और ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी वो इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होती है, क्योंकि बेटा अगर किसी भी कलर के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये उस कलर को कलरलेस कर देता है, और ब्लीचिंग पाउडर का तो काम ही यही है कि ये रंग उड़ा देता है किसी भी चीज का। तो रंग उड़ाने के लिए अंदर एक्चुअली में प्रोसेस क्या है कि जब भी किसी कलर के साथ, क्योंकि कलर और कुछ नहीं एक डाई है, जैसे इंडिकेटर्स डाई होते हैं, जब किसी रंग के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये इस कलर का ऑक्सीडेशन कर देगा, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी कलर पे, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन होते वो कलर पे से वो रंग उड़ जाता है और नाउ इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, तो यही जो है ये जो ऑक्सीजन है यही रेस्पॉन्सिबल है इसके ब्लीचिंग काम के वाले काम के लिए। दूसरा, जो ब्लीचिंग पाउडर है ना वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है बेटा, मतलब ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का भी कारण यही है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है एसिड के कांटेक्ट में आके, ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी के साथ भी कंबाइन करेगी उसका ऑक्सीडेशन कर देगी, पर उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाने में ऑक्सीजन दिया किसने, ब्लीचिंग पाउडर ने, तो दैट हेल्प इन ऑक्सीडेशन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ये जो HOCl बना और ये टूट गया इनटू नेसेंट ऑक्सीजन एंड HCl, तो HCl तो स्टेबल एसिड है, ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन ही बहुत कुछ करती है ब्लीचिंग पाउडर के लिए, रंग उड़ाने का काम भी यही नेसेंट ऑक्सीजन करती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अच्छा है ब्लीचिंग पाउडर उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। ओके, नाउ इफ यू हैव टेकन योर एसिड इन द एक्सेस, ये तो लिमिटेड था, अगर मैं एक्सेस में ले लूं तो बेटा तुम्हारे सॉल्ट तो यही बनेंगे जो बन रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, बट अब ये HOCl बाहर नहीं निकलेगा, क्या बन जाएगा, H2O एंड Cl2। जैसे मैं लिखूं CaOCl2 प्लस HCl दैट्स कन्वर्टिंग इनटू CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब सीधी सी बात ये है बेटा, आपने HCl को जरूरत से ज्यादा ले रखा है, मतलब ये रिएक्शन होने के बाद भी HCl बच गया, समझ रहे हो। अब ये सोच के देखो कि ये रिएक्शन हो गई, HOCl बढ़ गया, पर अभी भी हमारे पास HCl और है, तो ये बने हुए HOCl के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बढ़ाएगा, H2O वाटर, और ये पीछे क्या बच गया, Cl2 क्लोरीन। तो यही मैं बता रही थी कि मेन प्रोडक्ट तो वही रहेगा सॉल्ट तो, पर क्योंकि अभी भी जो आपका अनस्टेबल कंपाउंड था HOCl, अब
पीछे और HCl बचा हुआ है, H2SO4 और बचा हुआ है, तो होगा क्या कि ये रिएक्ट कर जाएगा बड़े हुए HOCl के साथ और आपका प्रोडक्ट H2O और Cl2 होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ले लिया होता H2SO4 देन इट विल बी CaCl2 प्लस में H2O एंड प्लस में Cl। ठीक है, तो आप लिमिटेड और एक्सेस का जो है ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब आप ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस के साथ, ठीक है, तो क्लोरीन जो गैस है वो निकलती है। इस क्लोरीन गैस जो निकल रही है इसको हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। ओके, मतलब अगर आपको ये पता करना है कि ब्लीचिंग पाउडर के किसी सैंपल में कितनी क्लोरीन मौजूद है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना अगर आप हवा में रखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन बाहर निकलती रहती है। अब आपको कोई सैंपल दे दिया, आपको नहीं पता कि वो बंद था कि वो खुला था हवा में, आपको चेक करना है कि भाई उसमें कितनी क्लोरीन है परसेंट, तो आप इस रिएक्शन का सहारा ले लीजिए। कैल्शियम क्लोराइड को एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करवाओ, जो क्लोरीन निकलेगी वो अवेलेबल क्लोरीन होती है। ठीक है, और आप अगर आपके पास कोई फ्रेश सैंपल है, मतलब बिल्कुल साफ COCl2 है, उसको हमने हवा के कांटेक्ट में नहीं रखा, उसने कोई रिएक्शन नहीं की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एक फ्रेश सैंपल ऑफ COCl2 कंटेन्स 35% to 38% क्लोरीन। मतलब लगभग अगर आपने 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड दिया तो अगर वो प्योर है तो उसमें 35 से 38 ग्राम तक आपको क्लोरीन देखने को मिलेगी। अगर आपका सैंपल मान लीजिए 25 ग्राम क्लोरीन रख रहा है 100 ग्राम के हिसाब से, 25% है, इसका मतलब आपका सैंपल प्योर नहीं है, वो पुराना है और उसको कुछ टाइम हो चुका है बने हुए, तो धीरे धीरे वो हवा के कांटेक्ट में आके अपनी क्लोरीन क्या कर चुका है, कम कर चुका है। ओके, so that will be all in the properties of bleaching powder. Now the last topic in the bleaching powder is uses of bleaching powder. तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन यूज तो आप पढ़ ही चुके हैं, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो फर्स्ट यूज है इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, मतलब सूती कपड़े को ब्लीच कर सकते हो, उस पे से रंग उड़ा सकते हो। लिनन बेटा एक टाइप का कपड़ा ही होता है, जैसे नायलॉन एक टाइप का कपड़ा है, पॉलिएस्टर है, उसी तरह वूल ऊन, ठीक है। वुड पल्प मतलब लकड़ी का जो गुदा होता है जिसे हम कागज वगैरह बनाते हैं ना, उसको भी आप, जैसे आपने देखा होगा कि आप बुक वगैरह को लेके जाते हैं रद्दी वाले, उससे वो पेपर रिसाइकिल करते हैं ना, तो बुक के ऊपर तो आपने लिख रखा है ब्लैक इंक से प्रिंट है, आपने ब्लू पेन चलाया, उसी को रिसाइकिल करके उस पेपर को दोबारा से व्हाइट कर देते हैं, मतलब उस पेपर पे से रंग को हटा देते हैं। तो ब्लीच करना हुआ तभी तो हम पेपर को बार बार यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो कपड़ों को ब्लीच करना, पेपर को ब्लीच करना, ऊन को ब्लीच करना, कॉटन को ब्लीच करना, इन सब के अंदर हम जो है वो यूज करते हैं। लॉन्ड्री में यूज होता है, जैसे अक्सर कई बार होता है महंगे कपड़े पे कोई दाग लग गया, ठीक है, किसी साथ में कपड़ों को धो दिया, किसी का कलर चढ़ गया, तो हम लॉन्ड्री में दे के आते हैं, तो लॉन्ड्री वाले भी ब्लीच करके उसका कलर जो है वो वहां से हटाते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, ओके, अनश्रिंकेबल वूल। ऊन में ना ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, कई बार जो प्योर वूल होती है एकदम, जो कश्मीर में बहुत महंगी मिलती है, ठीक है, वो धोने के बाद सिकुड़ जाती है। आपने स्वेटर खरीदी, अभी आपको फिट है, अच्छी है, आपने अगर उसको वॉश किया तो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, तो गलत ही बात है, आपका साइज का नहीं रहेगा वो कपड़ा, वेस्ट है मनी और टाइम भी, और जो लेबर उन्होंने खर्च की उसको बनाने में। तो ऐसी ऊन को बनाने में जो श्रिंक ना हो धोने के बाद, उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर स्टेरलाइजिंग ऑफ वाटर, स्टेरलाइजिंग वाटर, इसका मतलब है पीने के पानी को साफ करने के लिए। ये यूजुअली घर में नहीं करते हम, जैसे बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हैं, तो स्विमिंग पूल्स में बहुत ज्यादा पानी है, लोग आपस स्विम करते हैं, कोई कैसा इम्प्योरिटीज ऐड होती रहती है उसमें, तो स्विमिंग पानी के पूल के पानी में हम क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं, ताकि उसमें जो जर्म्स और बैक्टीरिया बार बार इंसानों के अंदर बाहर होने से आ रहे हैं वो किल हो जाए। जो बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन पे पानी की जो टंकियां रखी हैं, आजकल तो बहुत कम मिलती है, उनमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती है, ब्लीचिंग पाउडर की टैबलेट्स डाली जाती हैं, ताकि उससे जर्म्स वगैरह जो है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। आप ब्लीचिंग पाउडर से ये बना सकते हो क्लोरोफॉर्म, तुमने देखा होगा ना टीवी वगैरह के अंदर कुछ सुंघा के बेहोश कर देते हैं, दैट इज क्लोरोफॉर्म, पर उसका सिर्फ वही यूज नहीं है, बहुत से यूज होते हैं, आप आगे भी जाके इसको पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा जो अब हम बात कर रहे थे
कि ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन बाहर देता है और इस ऑक्सीजन की रिएक्शन आप किसी के साथ करवा के उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं अगर ये एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करे तो। ओके, सो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दे रखा है इट इज प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग, सो दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो इस टॉपिक में दो चीजें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, वो समझाने की भी नहीं है, काम भी नहीं आएंगे, नहीं तो मैं बता देती। एक तो हेजन-क्लेवर और बेकमैन मेथड से कैसे बनाते हैं, मतलब वो प्लांट का अरेंजमेंट दे रखा है। और एक है प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग, कि मान लो आपको किसी कपड़े को ही ब्लीच करना है तो आप उसको कैसे जो है वो ब्लीच करेंगे। ठीक है, तो चलो ये मैं करवा भी दूंगी। ओके, सो प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग जो है वो मैं आपको करवा दूंगी, आप फिलहाल पढ़ के देख लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कल मैं रिपीट करवा दूंगी। तो ब्लीचिंग पाउडर में आज इतना ही, कल फिर हम अपना नेक्स्ट जो है बेकिंग सोडा वो शुरू करेंगे और मैं रिपीट भी करवा दूंगी आपको द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही।